और चलिए प्रदेश में कोरोना को लेकर के क्या कुछ हालात बने हुए, इसको लेकर के तमाम संवाददाता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दिनेश हमारे साथ जयपुर से, सतवीर बीकानेर से और जोधपुर से ललित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सतवीर, आपका रुख करेंगे। राजधानी की बात की जाए तो लगातार, हालांकि अभी भी चिंता की बात तो बनी हुई है, लेकिन इस महाचक्रव्यूह को तोड़ने के लिए क्या कुछ तैयारियां? जी दिनेश, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल, देखिए नूपुर, संक्रमण की अगर बात करें तो संक्रमण तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन खास बात यह है कि मदद के लिए हाथ भी जो है वो लगातार आगे आ रहे हैं। कई मिसालें जो है वो समाज में देखने को मिल रही है। भूमिकाएं जो है वो हम कह सकते हैं कि कोरोना संक्रमण ने बदल दी है। इस वक्त हम एक रसोई में मौजूद है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये रसोई संचालित की जा रही है और ये किन लोगों के द्वारा संचालित की जा रही है वो महत्वपूर्ण है। कृषि वैज्ञानिक जो है वो इस रसोई को संचालित कर रहे हैं। ये जो दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान संस्थान है, वहां के कृषि वैज्ञानिकों ने अपनी भूमिका बदल दी है। वो कृषि वैज्ञानिक से अब कुक बन गए हैं और जरूरतमंद लोगों तक जो है वो खाना पहुंचाने के बंदोबस्त कर रहे हैं। तकरीबन 1 महीने से ये रसोई इनकी ऐसे ही चल रही है। आप बताइए सर, क्या डिजिग्नेशन है आपकी यहाँ पर और कब से किस तरीके से खाना पहुंचा रहे हो? मैं डॉक्टर के मीना, एसोसिएट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर, यहीं पे राजस्थान कृषि संस्थान दुर्गापुरा में कार्यरत हूँ। लॉकडाउन 24 मार्च के बाद में 25 मार्च से हमने सोचते हुए इस कार्यक्रम को चालू किया और लगभग रोज 400-500 पैकेट गरीब बेसहारा जरूरतमंद लोगों के लिए हमने तैयार किए। और नई भूमिका कैसी लग रही है? आप कृषि वैज्ञानिक है और अब कुक बन गए हैं तो इस समय। जी, ये बहुत सुकून महसूस हो रहा है कि एक अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य एज ए कृषि वैज्ञानिक के नाते वहां तक था कि हम उत्पादन करें, बेहतर उत्पादन करें, क्वालिटी उत्पादन करें, फिर उसका जो बना के तैयार करना वो दूसरा पार्ट हुआ करता था। लेकिन अब हम सेकंड स्टेज पे आए और ये आने के बाद हम खुद तैयार करके और उनको जो वितरित कर रहे हैं लोगों को, उसका बड़ा अच्छा फीलिंग हो रहा है। क्योंकि आज जो से कोरोना वैश्विक महामारी कारण से लोगों का जो मेडिकल साइंस है, एग्रीकल्चर साइंस है, सभी का अपना अपना महती रोल है। तो हमने ये निर्णय लिया है कि भाई हमको ये काम अवश्य करना चाहिए हम लोगों को, ताकि लोगों को कुछ न हेल्प मिले। और हम आप बताइए, आप भी कृषि वैज्ञानिक है, किस तरीके से मदद पहुंचा रहे हैं और कब से ये मदद जारी है आपकी? सर, मैं पीसी बैरवा हूँ, यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। ये जो लॉकडाउन जब किया था सरकार ने, तभी से हम लोग जो एक हेल्प कर रहे हैं गरीबों को। जो लोग डेली, जो दिहाड़ी मजदूर लोग थे, जिनके पास में केवल डेली वेजेज से जो अपना रोजी रोटी चलाते थे, तो उनका क्या है कि सारा काम धंधा चौपट हो गया। तो हमने सोचा कि अगर ऐसे लोगों को भोजन वितरित नहीं करेंगे तो कोरोना की वजह से तो बच जाएंगे, लेकिन भूखे वो लोग जो है मर जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस संकट काल में ऐसे लोगों तक भोजन पहुंचाया जाए जहां पे उनका पेट भर सके और जो डेली मजदूर वर्ग था उनका। कृषि वैज्ञानिक की बजाय कुक बनकर काम करने में इस संकट काल में ज्यादा सुकून महसूस हो रहा है? हाँ सर, वो जो कृषि वैज्ञानिक था वो तो हम वर्षों से कर ही रहे थे, लेकिन इस बार जो है हमें नया कुछ करने को मौका मिला तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और भविष्य में अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम हमेशा तत्पर रहेंगे। बिल्कुल, तो देखिए आप देख सकते हैं किस तरीके से भूमिकाएं बदल गई है। तमाम लोग, चाहे वो कृषि वैज्ञानिक हो, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या और कोई सरकारी कर्मचारी हो, वो जो है किस तरीके से मदद कर रहे हैं। और ये तमाम जो स्टाफ है, ये जो लोग हैं, ये भी यहाँ दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान संस्थान का ही जो है। तमाम कोशिशें यहाँ पर हर योद्धा के द्वारा देखने को मिल रही है जयपुर में। जयपुर ही नहीं, सभी जगह अपने स्तर पर लोग जो हैं वो आगे आ रहे हैं और मदद भी कर रहे हैं। चलिए बीकानेर चलते हैं, जहाँ पर सतवीर हमारे साथ बने हुए। सतवीर, बीकानेर की स्थिति क्या कुछ कहती है? यहाँ पर इस संक्रमण को रोकने के लिए क्या कुछ कदम अभी देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर बीकानेर की बात कर लूँ तो जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से डटा हुआ है। इसके साथ ही जो नर्सिंग कर्मी हैं वो भी लगातार अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से निर्वाह यहाँ पर कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 37 मामले यहाँ पर बीकानेर में आए थे, जिसमें से एक महिला की, जो पॉजिटिव महिला थी, उसकी मौत हो चुकी थी और उसके बाद में 31 जो मामले हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं। इसका मतलब जो 5 मामले हैं वो अभी भी यहाँ पर बचे हुए हैं जो पॉजिटिव हैं। ये एक राहत की खबर यहाँ पर मानी जा सकती है। फिलहाल अभी मैं आपको बता दूं कि अभी
मैं जिस क्षेत्र के अंदर हूँ यहाँ पर महाकर्फ्यू लगा हुआ है और ये कोतवाली थाना इलाका है जहाँ पर जो पहली जो मरीज है पॉजिटिव की वो यहाँ पर आई थी। मैं अपने कैमरा पर्सन धीरज जोशी से कहूंगा कि एक बार ये तस्वीरें यहाँ पर दिखा दे कि ये देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो कर्फ्यू है उसकी यहाँ पर पालना की जा रही है और एक भी शख्स यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है और कुछ अगर बाहर निकल रहे हैं तो पुलिस उन्हें समझाइश का जो दौर है वो यहाँ पर कर रही है। ये जो इलाका है यहाँ पर ही पहली जो मरीज है वो महिला मरीज थी जो यहाँ पर पॉजिटिव पाई गई थी और उसके बाद में जब उसकी कुछ ही देर बाद में उसकी डेथ हो गई थी तो डेथ होने के बाद में प्रशासन पूरी तरीके से हरकत में आया था और उसके बाद में उसके जो आसपास के जो लोग थे उसके परिजन थे उनको यहाँ पर कॉन्टेक्ट किया था, जिसके बाद में धीरे धीरे जो पॉजिटिव जो मरीज है उसकी संख्या बढ़ती गई थी। फिलहाल पुलिस अपना पूरा दायित्व यहाँ पर निभा रही है। इसके साथ ही प्रशासन की ओर से जो खास इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए हैं। पीपीई जो किट है वो यहाँ पर लाई गई है और एक एक जो कर्मचारी हैं और खासतौर पे जो विभाग के अधिकारी है उनको वो पीपीई किट दी गई है ताकि पूरी तरीके से इस संक्रमण को यहाँ पर रोका जा सके। फिलहाल अगर बीकानेर की बात कर ले तो बीकानेर के अंदर राहत की खबर इसलिए है क्योंकि अभी लगातार कुछ दिनों से जो जांच रिपोर्ट आ रही है वो नेगेटिव आ रही है और इसके साथ ही जो पॉजिटिव जो मरीज है उनकी जो जांच है वो भी नेगेटिव आ रही है। तो एक राहत की खबर यहाँ पर कही जा सकती है। अगर पिछले सुबह तक की बात कर ले तो कल पूरे दिन भर में 58 जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई थी। ऐसे में एक राहत की खबर यहाँ पर मानी जा सकती है और फिलहाल जो पुलिस प्रशासन लगातार यहाँ पर जुटा हुआ है, लोगों से समझाइश यहाँ पर कर रहा है और इसके साथ ही जो आला अधिकारी हैं, चाहे आईजी जोश मोहन की बात कर ले, चाहे एसपी प्रदीप मोहन शर्मा की बात कर ले, चाहे जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम की बात कर ले, तीनों लगातार अपने स्तर पर फीडबैक ले रहे हैं। किसी भी तरह की कोताही यहाँ पर बरती नहीं जा रही है और इसके साथ ही क्योंकि बीकानेर की बात कर लो तो बीकानेर में अभी कल भी पुलिस कर्मियों के साथ में कुछ बदतमीजी यहाँ पर हुई थी और उसका एक जो व्यक्ति है उसे यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया था और खासतौर पर अब सरकार ने यह आदेश दे दिया कि अगर ऐसे जो कोरोना योद्धा है जो लगातार काम कर रहे हैं उनके खिलाफ अगर इस तरह की बदतमीजी की जाएगी तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद में अब प्रशासन पूरी तरीके से हरकत में है और पूरी तरीके से जो व्यवस्था है वो यहाँ पर संभाल रखी है। जो हमारा इस वक्त रक्षा कवच बने हुए उनकी जिम्मेदारी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी बतौर जिम्मेदार नागरिक हमारी बनती है। और चलिए अब हम चलते हैं जोधपुर। ललित, जोधपुर की बात की जाए तो वहां पर जोधपुर को कोरोना मुक्त करने के लिए जो कदम है वो किस दिशा में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए नुपुर, स्क्रीनिंग का काम लगातार दिन रात चल रहा है। हर जो स्पॉट हैं, चाहे नागौर गेट की बात करें, उदय मंदिर की बात करें, मेडती गेट की बात करें, वहाँ घर घर स्क्रीनिंग की जा रही है और यही कारण है कि लगातार पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। आज जोधपुर में एक बार फिर, हालांकि 2 दिन राहत थी, लेकिन आज सुबह सुबह 20 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। ये एक चिंता का विषय है। आज जोधपुर में अनचाहा 300 से पार जा चुका है कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा। तो ये आंकड़े तो डरा रहे हैं, लेकिन साथ ही अच्छी बात यह है कि 80% जो मरीज सामने आए हैं वो उनमें कोई लक्षण नहीं है, ना उन्हें बुखार है, ना उनका गला खराब है, मतलब कोई लक्षण नहीं है। लेकिन ये स्क्रीनिंग का नतीजा है कि लगातार ये आंकड़े सामने आए हैं। दूसरी ओर आप देखें तो पुलिस ने भी दिन रात बेड़ा उठा रखा है। ये प्रताप नगर का इलाका है जहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ बमू मोटर चौराहे पे कर्फ्यूग्रस्त इलाका है जहाँ पे पुलिस दिन रात काम कर रही है और कड़ी चौकसी में लगी है। ये कर्मवीर हैं, कड़ी धूप में भी लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब तक जो मामले सामने आ रहे हैं उनमें कोई लक्षण नहीं है, लेकिन दूसरी ओर जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जी बिल्कुल ललित, तो कहीं पर राहत की बात है, कहीं पर खतरा है, लेकिन इन सब के बीच खतरे को कम करने के लिए लगातार सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए तमाम संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अगली खबर की बात कर लेते हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक